जितने भी परीक्षार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का आप जानते हैं 1 फरवरी से आपके एग्जाम की शुरुआत हो रहा है। तो ऐसे में एग्जाम में बस चंद दिनों का समय शेष है, तो इस समय आपको वही प्रश्न पढ़ना चाहिए जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, अर्थात कि जो इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने को बचे हुए समय बस उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करना चाहिए। तो आपके इसी काम को आसान करने के लिए चलिए आज आपके हिंदी के महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर की चर्चा करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ मॉडल पेपर नहीं है, इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को समावेशन किया गया है जो कि आपके इंटर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है। कि गेस प्रश्न का एक मॉडल पेपर है, तो आपसे 2-3 बेनिफिट होगा अगर इस क्लास में आप अंत तक बने रहते हैं। तो एक तो आपका एक पूरे मॉडल पेपर में कमांड हो जाएगा, नया जो 100 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है उस पे। उसके साथ साथ एक गेस प्रश्न है, तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं और आपके संपूर्ण हिंदी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न का, चाहे आप क्लास को कभी भी देख रहे हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, और जिस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम होगा मैं सही उत्तर बताऊंगा तो आपको याद करते चलना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पे एक हिंदी का, यहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन पेपर आएगा। आपका कोई भी विषय कोड हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, आप जानते हैं सभी स्ट्रीम का हिंदी एक ही रहता है। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपसे पूछा गया है। नया मॉडल पेपर है इसलिए कह रहा है कि 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का जवाब आपको ओएमआर शीट पे देना है। एक एक अंक का प्रश्न, इसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर देते चलिएगा, और नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, उसको आपको याद कर लेना है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि प्रगीत और समाज, जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया निबंध है, तो उसी से प्रश्न है कि प्रगीत और समाज जो निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। अब देखिए प्रश्न पे ध्यान से अगर आप गौर करें तो पहला प्रश्न यहां से आपसे क्या पूछ सकता है कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है, तो आपका जवाब क्या हो गया, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज पाठ की विधा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, निबंध। यहीं से जवाब मिल गया। करे किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक आंसर दे रहे हैं कि सर ऑप्शन डी वाद विवाद संवाद से, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये जो निबंध है ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आदमी शब्द है, शब्द के प्रकार आपके सिलेबस में है। ये कह रहा है कि आदमी जो है किस भाषा से हिंदी में आया है, अंग्रेजी से कि फारसी से कि अरबी से कि तुर्की से, तो आदमी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, अर्थात कि इसे विदेशज शब्द के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। आप जानते हैं जो उत्पत्ति के हिसाब से शब्द को हम लोग चार भागों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सीधे सीधे भी मैं प्रश्न उत्तर पे फोकस रहा हूं ताकि आपका कम समय में ज्यादा प्रश्न का आपका अभ्यास हो, और अंतिम समय में आपको बस अब तो कुछ भी आपके पास कॉन्सेप्ट सीखने का समय नहीं है, तो सीधे जिस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे सही उत्तर बताया जा रहा है, उसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। 1 2 3 4। तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के हम लोग कितना भेद पढ़ते हैं, चला 3 भेद पढ़ते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आंसर देते चलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, और अंत में आपको बताना होगा कि आज के टेस्ट में आपका कुल कितना स्कोर हुआ। अब चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से लिखेंगे कमेंट में 4 और ABCD जो आपको सही लग रहा है उत्तर कमेंट कर देंगे। करे मैं देखता हूं वाक्य है, मैं देखता हूं किस प्रकार का वाक्य है, तो ध्यान से देखेंगे मैं अर्थात कि एक कर्ता है और एक यहां पे देखिएगा क्रिया है। तो जब एक कर्ता और एक क्रिया हो किसी भी वाक्य में तो उसे ही तो बोलते हैं सिंपल वाक्य, मतलब कि सरल वाक्य। तो ये सरल वाक्य है सर, ऑप्शन ए 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि तिरछ किस प्रकार की रचना है, तिरछ जो है इसमें से किस प्रकार की रचना है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सेट किया गया है। तो तिरछ आप शुरू में ही कहानी मतलब जो बुक है उसको जरूर आपको ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ जाना चाहिए। अभी भी समय आप चाहे तो उस बुक को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो उसमें अगर शुरू में ही आप पढ़े होंगे उदय प्रकाश जी की तिरछ, तो तिरछ क्या है, आधुनिक त्रासदी। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक त्रासदी। चलिए आगे बढ़े, 5 तक कोई डाउट नहीं। 6ठे नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह
किसके द्वारा रचित है? जल्दी से बता देंगे। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो कहेंगे सर कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में आएगा कहीं नहीं वहीं, वैसे आपको क्या कर देना है? अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि ज्ञानेंद्र पति जी थे वो किस प्रशासनिक पद पे थे, आपसे पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बुक में पढ़े होंगे कि ज्ञानेंद्र पति जी थे वो बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात कि बीपीएससी की परीक्षा में चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में अपना मतलब की सेवा देते हैं। वहां पे जेल में काफी उन्होंने कैदियों के साथ अच्छा सा सुधार करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद अंत में अपना इस्तीफा वगैरह देकर बनारस में शिफ्ट होकर अपना लेखन वगैरह का कार्य करते हैं। तो कारा अधीक्षक मतलब जेल अधीक्षक जो होता है, जेल पुलिस, तो जेल आपका एसपी, सॉरी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है आपसे कि देखिए ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, बुक से प्रश्न मिलेगा, फिर आपके जो बुक के अंत में प्रतिपूर्ति है जो आपका 3 उसमें से शायद पार्ट है उससे प्रश्न, फिर आपकी हिंदी व्याकरण से। यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण से प्रश्न है, कह रहे गुलर का फूल होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो गुलर का फूल होना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो जो कभी भी नहीं दिखाई दे, तो कभी भी दिखाई नहीं देना। ठीक है, गुलर का फूल क्या होता है? कभी भी दिखाई नहीं देता है हर किसी को। तो ऑप्शन सी सही उत्तर बिल्कुल आपको करके आना है एग्जाम में भी। कह रहे हेनरी लापेज का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बता देंगे 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो हेनरी लापेज का जन्म 1937 में हुआ था, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही उत्तर आपका हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। कह रहे आपसे कि भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है। भीड़ मतलब वहां पे अधिक लोग एकत्रित हैं, जैसे ही किसी समूह का बोध हो वैसे हम कहेंगे सर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा से 1-2 प्रश्न जरूर पूछेगा। तो 10 का क्या हो गया आपका? ध्यान से देख लेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। कह रहा है आपसे यात्रा शब्द है, यात्रा का लिंग बताइए, मतलब कि इसका लिंग निर्णय कीजिए। तो यात्रा हम लोग क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, यात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी पे दिया है, सही उत्तर हो जाएगा। चमक, चमक का लिंग निर्णय कीजिए। चमक का लिंग क्या होगा? ये भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान से याद करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि महान रूसी कथाकार कौन थे? जो आपका बुक है दिगंत, उसमें जो अंतिम में प्रतिपूर्ति है उसको अगर पढ़े होंगे, जो 3 चैप्टर है जिसमें कलर की मौत ये सभी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया कि महान रूसी कथाकार कौन थे? तो लेव टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय के नाम से भी नहीं जानते हम लोग। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर था। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि 1870 से 90 के बीच मोपांसा, ये भी प्रतिपूर्ति जो है हम लोग का उसी से प्रश्न है। मोपांसा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है? तो ये तो मैं शायद कल ही ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे, 300। ठीक है, 300 कहानियां। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 14 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। कह रहा है मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए कितना शानदार। जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य, वही ऑप्शन रहेगा। जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखिए 15 और सही विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा सही उत्तर? अब देखिए ध्यान से, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, 2 वाक्य इसमें संयुक्त किया गया है। मेरी भूख नहीं मिटी, मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए संयुक्त वाक्य। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से उत्तर देंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन है, इसमें से पढ़िए और बताइए कौन बिल्कुल सही है, अर्थात कि हिंदी व्याकरण के अनुसार, वाक्य रचना के अनुसार कौन बिल्कुल सही है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी, देखिए गलत है। फिर कह रहा है कि उसके स्त्री नहीं है, ये भी गलत है। तो पहले उसके बेटी नहीं है, ये भी गलत है। तो एक ही बचा, ये सही। ऐसे पढ़ भी सकते हैं, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। कह रहा है आपसे कि तेरी कुमड़ाई हो गई, इस
का किस कहानी से संबंध है, मतलब कि तेरी कुमड़ाई हो गई, ये लाइन आप किस कहानी में पढ़े हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। कहिएगा सर उसने कहा था, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है आपके 17 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 18 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो प्रत्यय क्या होते हैं कि शब्द के अंत में लगते हैं, वहीं पे उपसर्ग पूछे तो शब्द के पहले लगता है। अब देखिए रक्षक, अगर उदाहरण करेंगे तो अंत में क्या है, रक्षक, ऐसा हम लोग पढ़े, तो अक आ रहा है अंत में, तो वही है प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये बउआ टाइप प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, लिखिए 19 और ABCD जो आपको सही लग रहा है कमेंट कर दीजिए आंसर। कह रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, इतना आसान प्रश्न है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 19 का तो सही विद्यार्थी को ऑप्शन भी आना चाहिए, कभी भी क्लास को देखिए उत्तर जरूर दीजिएगा। कर आपसे कि पुराण शब्द का विशेषण, ये भी काफी आसान प्रश्न हो गया, पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक, ठीक है, सभी विद्यार्थी जानते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, यह नया माल है, तो इसमें जो नया ये आया है ये किसका उदाहरण है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, जल्दी से बताएंगे ये किसका सही उत्तर क्या होगा। सर बउआ टाइप में भी प्रश्न है, विशेषण का, बिल्कुल सही। अब देखिए करें कि यह नया माल है, माल मान लीजिए संज्ञा है तो इसकी कैसा है, तो नया है, तो इसकी विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए विशेषण, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर भी प्रश्न मैं जानता हूं सही विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। कह रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो गुरुजी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह सुंदर कहते हैं, तो ऑप्शन सी 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। कह रहे आपसे कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निराधार जो शब्द है वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मैं कहा विसर्ग, तो आप समझ गए कि पहले शब्द के पहले जो है मैंने उसको तोड़ेंगे तो पहले के पहले जो है आपका मतलब पहले शब्द के बाद में विसर्ग का चिन्ह आना चाहिए, इतना आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब ऑप्शन देखकर ही बता देंगे कि सर ऑप्शन सी नी प्लस आधार, ठीक है, 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। कह रहा है आपसे कि यशोदा का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन है, तो जैसे निराधार में बताया आपको कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, वैसे ही यशोदा भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। अब बताइए इसमें से कौन सही है, कहेगा सर यश प्लस दा बराबर यशोदा, काफी शानदार आंसर देते चलेंगे सही विद्यार्थी। कह रहे रामपुरवा कहाँ है, गुरुजी भितियरवा के पास है रामपुरवा, ऑप्शन ए। 25 तक कोई डाउट नहीं, 24 का भी ऑप्शन है, 25 का भी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े, पूरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जितना अधिक हो सके उतना आज प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे और अंत में आपको बताना होगा कि आपका कुल कितना सही हुआ। अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम देकर लाइव क्लास डेली फिर से कंटिन्यू कर दिया जाए तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। फिर उपसर्ग, तो अभी मैं बता रहा था कि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। अब देखिए पर प्लस लोक, परलोक क्या है सर, परलोक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, सपरिवार, देखिए कितना आसान प्रश्न है 27 नंबर। सपरिवार में क्या है, पहले क्या लगा है, परिवार के पहले स लगा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मुन्नी कौन थी, जल्दी से बताएंगे, कमेंट में लिखिए 28, जो भी आपको लग रहा है इसमें से ऑप्शन सही है, मैं यहाँ पे साइड हो जा रहा हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, वो आपको उत्तर कमेंट कर देना है। मुन्नी कौन थी सर, बिस्नी की बेटी, ऑप्शन डी के साथ जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है, रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास, अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है आपसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई, जो आपका कड़बक हम लोग पढ़ते हैं वहीं से प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई आपसे पूछा है, तो लगभग 1548 ईस्वी के आसपास, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ना होगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सही विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। कह रहे आपसे कि ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान, बहुआ टाइप प्रश्न पूछ लिया। यही आसान आसान टाइप प्रश्न आपको एग्जाम में जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको अपना स्ट्रेंथ मालूम है, मतलब कि आपकी अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ आप कहाँ पे, जैसे हिंदी की ही बात करें तो हिंदी का पेपर सॉल्व करने का सबसे सटीक रणनीति क्या होता है, आपको मालूम है कि हिंदी की व्याकरण पे आपकी तैयारी है,
हिंदी का बुक पे। अगर मान लीजिए आप बुक अच्छा से पढ़े हैं तो बुक के जो प्रश्न होंगे उसको आपको पहले खोज कर बनाना है, ठीक है। पहले व्याकरण छूना ही अपने को नहीं है। अगर बुक से हमारा 50 कंप्लीट हो गया, जो होगा नहीं क्योंकि बुक से 50 प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, तो मान लीजिए चलिए अच्छी बात है। अगर नहीं होता है, 5-10 प्रश्न शेष रह गया, तो आपको क्या करना है, यही आसान आसान प्रश्न खोज कर व्याकरण से, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में तो ये सुनिश्चित करके चलना चाहिए कि 50 में 50 आए, 49 भी नहीं हो हिंदी में। और उसके अगर आपका डिमांड आता है तो 5 सेट हम लोग कर लेंगे हिंदी का, तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपको मालूम है कि आपका जो है हिंदी व्याकरण पे कमांड है, आप बुक नहीं पढ़े अच्छा से, तो पहले आपको व्याकरण का प्रश्न सॉल्व करना है, उसके बाद बुक से जो भी प्रश्न व्याकरण के बाद, जैसे मान लीजिए व्याकरण से आपने 40 बना दिया, 10 प्रश्न बुक से जो आसान आसान टाइप है लेखक वगैरह का नाम, उसको बना देना है, ठीक है। 50 प्रश्न काफी आसान रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान। रात का विलोम जल्दी से बताएंगे। चला, रात का विलोम क्या होगा, सही विद्यार्थी बताएंगे। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, काफी शानदार। सही विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जाना, रात दिन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। कह रहा है आपसे कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, यही आपसे 32 नंबर प्रश्न पूछा गया। तो अवधि और ब्रज, ठीक है। ऑप्शन सी, सभी बुक से प्रश्न आ रहा है। अभी तो आपको अब उतना बुक नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ पे रटते चलिए। अवधि और ब्रज, ऑप्शन सी 32 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो खाने योग्य है वह क्या है सर। यहाँ पे देख लेंगे 4 ऑप्शन है। तो खाद्य, जो खाने योग्य है खाद, वैसे पदार्थ जो खाने योग्य है उसे हम लोग बोलते हैं सर खाद्य पदार्थ, ठीक है। शुद्ध आप समझ ही रहे, जो प्योर हो, शुद्ध हो। स्वच्छ आप समझ रहे, जो साफ सुथरा हो। ग्रहणीय, जो ग्रहण करने योग्य हो, धारण करने योग्य हो। चलिए अगला प्रश्न, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द कार्यकर्ता। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द कार्यकर्ता। तो 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या रहा है, कहाँ के क्षेत्र के बारे में काव्य लिखे, कहाँ पे रह के आपसे पूछा जा रहा है। हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। तो आप जानते हैं उस समय के अधिकतर कवियों का पसंदीदा जगह कौन था, वृंदावन। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 35 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 36 नंबर कह रहा है आपसे कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताएंगे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है, ये आख्यान जो है किनके द्वारा लिखा गया है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण काफी मतलब कि कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं, बुक समझिए ऊपर से इसके प्रश्न हम लोग कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से लिया गया। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। छायावाद के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और फिर आपके महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। चलिए 37 नंबर प्रश्न, समास से, समास तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्र पर है शेखर जिसके, अर्थात कि भगवान शिव। तो ये इसमें क्या है कि कोई अन्य पद प्रधान है, तो जैसे ही कोई अन्य पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य पद प्रधान हो बहुब्रीहि। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द्विगु कब होता, तो जब इसका पहला पद संख्यावाचक होता। तत्पुरुष जब बाद वाला पद प्रधान होता। द्वंद्व जब दोनों पद प्रधान होता। चलिए 38 नंबर प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। कर रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। अभी आपका यहाँ पे ध्यान होगा तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो रसोई घर मतलब रसोई का घर, रसोई प्रधान है कि घर, घर प्रधान है सर, उत्तर पद प्रधान है, बाद वाला पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर। कह रहा है आपसे कवियों के कवि किसे कहा जाता है। काफी शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे। कवियों के कवि किसे कहा जाता है सर, शमशेर बहादुर सिंह जी को। शमशेर बहादुर सिंह को हम लोग कवियों के कवि कहते हैं। तो 39 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न, कर अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग उत्तर देंगे। साकार का विलोम, जल्दी से लिखिए कमेंट में 41 और सही उत्तर कमेंट करेंगे। साकार का विलोम क्या होता है, तो निराकार। बिल्कुल सही, साकार और निराकार। ऑप्शन ए के साथ जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है आपसे निश्चय का संधि विच्छेद।
निश्चय का संधि विच्छेद कीजिए। तो निश्चय जो है ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। कहेगा सर निह प्लस चय निश्चय, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए के साथ जाने वाले विद्यार्थी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं? आपसे 43 नंबर प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो रीति काल के, ठीक है, रीति काल के कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, देवता का पर्यायवाची शब्द देव, बिल्कुल सही। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देव होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? यहाँ पे प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में कि मेरठ में कि लखनऊ में कि प्रयाग में? लखनऊ में, बिल्कुल सही। मलयज की रचना नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है कौन इसमें से मलयज की रचना नहीं है? ये आपसे पूछा गया 46 नंबर प्रश्न, जल्दी से उत्तर देंगे। इसमें से पूछा आपसे कि मलयज की कौन सी रचना जो है, मलयज की कौन सी रचना नहीं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जूठन भी नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और सलाम ने, तो सभी इनमें से सभी यहाँ पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप देख लीजिएगा, इस प्रश्न पे डाउट है। जिस भी प्रश्न पे डाउट हो, एक आध प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं, इसीलिए तो 100 पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं है, शायद ये भी नहीं है मलयज की रचना। मलयज तो हंसते हुए मेरे अकेलापन लिखे, तो ये वो प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन। तो शायद जो भी हो, आप अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ से कि ज्ञात का विलोम है, अज्ञात बहुवचन टाइप प्रश्न। ऑप्शन बी 47 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर। यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि भारत का विशेषण क्या है? भारतीय, ठीक है। भारत का विशेषण क्या है? भारतीय है। जो सब किसी की विशेषता बतलाए तो भारतीय नागरिक, मतलब भारत का नागरिक, तो उस नागरिक की विशेषता बतला रहा है तो भारतीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 50 नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। जल्दी से बताएंगे सही विद्यार्थी, इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो सर 1883 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आपको अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे के 50 प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि समय देकर आपका लाइव क्लास का आयोजन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइम भी अपना बता सकते हैं कि कब आप चाहते हैं, सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट में या दोपहर में या शाम में आपका क्लास चले। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और इन सभी प्रश्नों को रट जरूर जाइएगा, क्योंकि अब अंतिम समय में हम लोग अंतिम गेस प्रश्न इसे पढ़ेंगे। और जरूर बताइएगा कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।